ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। सत श्री अकाल जी, आदाब अर्ज, नमस्कार, जय हिंद। मैं अमिताभ जोशी, फाउंडर स्मार्ट इंडिया ग्लोबल ब्रांड। हिंदुस्तान कैसे स्मार्ट बन सकता है, कितने दिनों में बन सकता है या कितने सालों में बन सकता है? स्मार्ट की अवधारणा क्या है, परिभाषा क्या है? और सबसे बड़ी बात, 70 साल से हम पॉलिटिक्स के भरोसे हैं, तो पॉलिटिक्स डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को कहीं न कहीं डैमेज करने का काम कर रही है। उनको कंट्रोल कौन करेगा? डैमेज को कंट्रोल कौन करेगा? तो जो लोग ग्लोबल ब्रेन है, जो विराट मस्तिष्क, ऊंची सोच और समझ के स्वामी हैं, जो लोग समाज के भीतर काम कर रहे हैं, उनमें इंडस्ट्रियलिस्ट है, कॉर्पोरेट है, आईएएस है, आईपीएस है, यूनिवर्सिटी के वीसीज है, शिक्षक है, वकील है, कलाकार है, ये सब लोग एक दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं और जिंदगी के विभिन्न मोर्चों पे, चाहे परिवार का मोर्चा हो, समाज का मोर्चा हो, राष्ट्र का मोर्चा हो, एक जंग लड़ते हैं। जिंदगी की प्रयोगशाला में अनेकानेक प्रयोग करते हैं। ऐसे ही प्रतिभाशाली लोगों से हमारी मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है। लैक्स सिटी उदयपुर में है आज हम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय जो मानचित्र है उस पर पर्यटन के रूप में इसकी एक बड़ी पहचान है। तो केवल पर्यटन और वीरता और शूरता के लिए ही उदयपुर नहीं जाना जाता है। उदयपुर में जो नई जेनरेशन आजादी के बाद आती गई, उन्होंने किसी न किसी तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन सरकारों को, देश को दिया है। और आज उदयपुर की एक ऐसी ही बड़ी शख्सियत है जिनसे हमारी मुलाकात है, और शख्सियत का नाम है सोनाली संदीप मारू। सोनाली संदीप मारू सांची ग्रुप, जिसका विजन है सपनों से समृद्धि तक, यानी आम आदमी को केवल सपने नहीं दिखाना, जो सपने देखते हैं उनके सपनों को सच करना, लोक मंगल करना, और जो समाज के मध्यम वर्गीय और आम आदमी वैसे ही मर जाते, उनके लिए एक छत का निर्माण करना, उनके लिए घरों का निर्माण करना और उनको जिंदगी की खूबसूरती का नजारा दिखाना, यह भी इनका एक लक्ष्य है। और दूसरा, इनका एक 50 साल से सांची ग्रुप है राजस्थान में, लगभग 50 साल हो गए। लेकिन ये एक ऐसा कारोबारी ग्रुप है जिसका उद्देश्य केवल पैसा कमाना ही नहीं है। पैसा तो कमा करके और उद्योग धंधों को आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन उनका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे करके, ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे करके लोगों के घरों को पालना भी है। ऐसा सांची ग्रुप 50 साल से 1000 से ज्यादा लोगों के घरों में उनको पाल भी रहा है। और जहां आजादी के 70 साल बाद सूरज की रोशनी या सूरज की किरण नहीं पहुंची, वहां भी सोनाली जाकर के ये प्रयास करना चाहती है कि इनको भी वो सब कुछ मिले जो एक इंडियन होने के नाते मिलना चाहिए। तो आज हम उनसे मुलाकात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में सोनाली। सोनाली जी, आपका मायका मुंबई में है, मुंबई वेस्ट है, और अभी आप राजस्थान में हैं। महाराष्ट्र और राजस्थान दोनों की अपनी ख्याति है। और मेरा पहला बहुत सरल सवाल आपसे कि आप कारोबारी भी हैं और समाज सेविका भी हैं, क्योंकि आपके भीतर मन में कहीं न कहीं एक लगन है समाज सेवा की। तो आपकी जिंदगी का एक उद्देश्य क्या है, क्या विजन है? अंततः मेरे जीवन का यह लक्ष्य है जी, कि हम यह चाह रहे हैं कि जितनी भी विभिन्न है अपने मतलब सभी समाजों से, उन सभी को वो इक्वल रिस्पेक्ट दे सके, उन सबको राइट ऑफ वर्क दे सके, कि हर लेडी भी सब कुछ कर सकती है आज के जमाने में। तो मैं ये चाह रही हूँ कि हर लेडी को वो हम स्पेशली बुला के सम्मान करें, उनको जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज दे, मोटिवेशन दे, उनको भी आगे लाए और उनको मतलब हर फील्ड में उनको आगे बढ़ाएं। जी हाँ जी। तो सोनाली के जीवन का जो उद्देश्य है
केवल कारोबार करना नहीं, कारोबार अपनी जगह है, क्योंकि उससे वो आम मध्यम वर्गीय लोगों के जीवन को खुशनुमा बनाना चाहती है। हमारे जो यूथ है उनको रोजगार देकर के, एक दिशा देकर के सही काम में लगाना चाहती है। लेकिन उनके जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो है वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण के बहुत होल्ले मसले हैं आजकल। हाँ जी। सरकारें अपना राग अलापती है, एनजीओ जो आते हैं बिल्कुल। कथित वो अपना राग अलापते हैं, और मीडिया अपनी तूती अपना राग। लेकिन कहीं कहीं सब षड्यंत्रकारी सिद्ध हो रहे हैं। हाँ जी। क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की असली अवधारणा क्या है, सोच क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। कैसे एम्पावर हो सकती है वुमेन? हाँ जी। फर्स्ट तो राइट टू एजुकेशन। जी। तो सबसे पहले हर लेडी को एजुकेशन मतलब पाने का राइट है। जी। तो हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी अपने आसपास के लोग हैं, जहाँ तक अपन मतलब देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उन सब की हेल्प करें। जी। मॉनेटरी वाइज भी करें उनको। अगर लाइक मैं जीतो से भी वैसे कनेक्टेड हूँ, जी। तो मैं जीतो के जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है जी। उसके विमेन की को कन्वेयर हूँ, नेशनल कन्वेयर हूँ। तो उसमें भी हमारा यही इंटेंशन होता है कि जितनी भी लेडीज हैं, जैन समाज की हो या तो दूसरे समाज की हो, उनको आगे लेके बढ़े और उनको जितना मॉनेटरी वाइज जो फैमिली से जो हेल्प चाहिए वो सब कुछ दें। सो एजुकेशन के साथ में सेकंड स्टेप होता है, आई फील कि उनको साथ में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी दें। हाँ जी। सो इनिशियली काफी मेल स्टाफ रहता है हर ऑफिसेज में। आप आर्थिक रूप से भी उनको सशक्त बिल्कुल बिल्कुल, आर्थिक रूप से भी। तो हम इक्वल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन इन लाइक इंगेज कर रहे हैं इवन हमारे ऑफिस में, कि जितनी मेन है उसी प्रोपोर्शन से हमने विमेन को भी इन्वॉल्व कर रखा है। सो इट्स अ प्राउड मोमेंट कि आज लेडी कंधा से कंधा मिला के चल रही है। जी। जी। आपके इसमें कितनी वुमेन है मैन के रेसो में? 70%? 70 तो अभी फिलहाल नहीं है जी। आई कैन टेल यू अराउंड 40% है। 40%? हाँ जी। आपका एजुकेशन मुंबई से हुआ? हाँ जी। इंटीरियर डिजाइनिंग में आपने डेकोरेशन। हाँ जी। जी। और शिक्षा में एक छोटा सा सवाल है, आप कारोबारी हैं, शिक्षा में संक्रमण बहुत आ रहा है, शिक्षा रोगग्रस्त हो रही है और यूजीसी के जो मानदंड और प्रतिमान थोड़े लूज हुए हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटीज धड़ल्ले से खुल रही है और इतनी सारी यूनिवर्सिटीज होने के बाद भी नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी अभी नहीं है। और हमारे बच्चे 7 समंदर पार जा रहे हैं और वो कहीं सेटिस्फेक्शन उनको नहीं है। हाँ जी। और घर और परिवार भी पीछे छूट रहे हैं, अकेले हो रहे हैं। बिल्कुल। इसके बारे में आप थोड़ा सा, जैसे बीइंग एन इंडियन, क्योंकि आप एक आइडियल फैमिली से। हाँ जी। जैसे बीइंग एन इंडियन, फर्स्ट मैंने हमेशा शुरू से इनफैक्ट अपने बच्चों को अपने परिवार में यही सिखाया गया है कि मतलब पहले स्टेप आप अपने फैमिली से स्टार्ट करते हैं। जी। तो यही है कि अगर आपको लाइफ में आप कुछ भी पढ़ाई कर लो, कुछ भी कितना भी कमा लो, पर आपको फाइनली अपने देश में ही सेटल होना है और देश के हित के लिए ही काम करना है। अगर आप कमा भी रहे हैं तो इट शुड बी फॉर द कंट्री, जितना भी है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं यही है कि बच्चे भले एजुकेशन अगर लाना है तो बाहर से हायर डिग्रीज लेके आ जाए बाहर से, पर फाइनली वो सेटल इंडिया में ही हो और अपने देश की मतलब आर्थिक चीज को बढ़ाए। जी। हाँ जी। एजुकेशन के भीतर एक बात हो रहा है जी। बच्चों ने फिजिक्स पढ़ ली, केमिस्ट्री पढ़ ली, बायो पढ़ ली, मैथ्स पढ़ ली, सीए हो गए, एमबीए हो गए, सारी डिग्रियां, पीएचडी हो गए, आईआईटीसीएन हो गए, सब डिग्रियां हासिल कर ली। लेकिन एक जो नैतिक आचार संहिता की हम बात करते हैं, जैन समाज इसको बहुत फॉलो करता है। बिल्कुल। जैन समाज के घरों में ये सब चीजें होती, बड़ों का सम्मान करना, हाँ जी, जॉइंट फैमिली रहना, हेल्प करना, ये तो जो नैतिक आचार विचार व्यवहार है, इनके लिए क्या सरकारों को यूनिवर्सिटीज में अलग से कोर्सेज लाने चाहिए या इनकी पढ़ाई अब होनी चाहिए? इस बारे में क्या सोचा? हम मतलब शुरू से एक्चुअली ये थॉट्स ऑफ स्कूल से हैं कि बच्चों का फर्स्ट तो
ये क्योंकि लाइफ में जैनिज्म में भी एक स्कूल है अपने आप में, बड़ा यूनिवर्सिटी। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला एग्जाम्पल तो मैं यही दूंगी कि अभी तक लाइक वी आर वेरी हैप्पीली स्टेइंग टुगेदर इन अ जॉइंट फैमिली, और हमारे जो आगे जो जनरेशन भी है वो भी अपने दादा जी दादी को सभी को उतने ही रिस्पेक्ट, जैसे पैर छूना सुबह, उतने रिस्पेक्ट से ही आगे देख रहे हैं जी। तो नेक्स्ट जनरेशन डेफिनेटली एटलीस्ट उस चकाचौंध में नहीं फंसी हुई है। एंड मैं थोड़ा सा लॉस्ट हो गई। ये जो सोनाली, आप इस समय सांची ग्रुप की डायरेक्टर हैं, और सांची ग्रुप 50 साल पहले स्थापित हो गया। एक लंबा सफर हाँ सांची ग्रुप ने तय किया है। अभी आपने कमान सांची ग्रुप की संभाली है। हाँ जी। तो ये किन किन क्षेत्रों में काम कर रहा है? हमारा होटल में भी है जी। सो हम उदयपुर में हमारी 3 से 4 होटलें हैं जी। किस अंडर नेम ऑफ शौर्यगढ़ रिजॉर्ट एंड स्पा, जी। शौर्यगढ़ रेसिडेंसी है, फिर एक शौर्य कलेक्शंस के नाम से हमारी 2-3 होटल्स और बन रही है जो करीबन 100 रूम्स ऊपर की बन रही है। इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। और फिर हम इनटू कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट्स में भी हैं। अच्छा, तो आपका रियल एस्टेट कितनी जगहों पे फैल चुका है? कितने प्रोजेक्ट आप कर चुके हैं? हमने करीबन 20+ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये जो सांची ग्रुप बोलता है सपनों से समृद्धि तक, हाँ जी, एक विजन है ग्रुप का। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है? हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट नेम है घर आंगन, मतलब फर्स्ट सांची ग्रुप का नहीं, पर ये जैसे सपनों से समृद्धि तक की जो विजन है, हमने यह घर आंगन नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और आसान, जिसमें हमने काफी 10 लाख की रेंज में हमने सभी लोगों को घर प्रोवाइड करा। हाँ जी। तो हम चाह रहे हैं कि हर इंसान के पास अपनी एक छत हो, अपना एक मकान हो, एंड एक अच्छी सोसाइटी हो जहाँ पे वो अपने बच्चों को बड़ा कर सके। आम आदमी के बारे में कोई नहीं सोचता, सरकारें भी नहीं सोचती, और कई बार हम देखते धन कुबेर भी नहीं सोचते। लेकिन यहाँ धन कुबेर बनने का सफर बड़ी मुश्किलों से तय किया, और जो सांची ग्रुप है उसके जो इन्वेस्टर है या उसके जो मालिकान है, वो इस बारे में सोचते हैं कि आम आदमी को छत कैसे उपलब्ध हो, ताकि सर्दी गर्मी और बरसात में वो भी अपनी छत के नीचे अपना सुरक्षित जीवन यापन कर सके। सांची ग्रुप अब और किस दिशा में बढ़ रहा है? आपने मकान बना के दिए। हाँ जी, हाँ जी। और क्या प्लानिंग है? अभी एक्चुअली काफी ऑनिंग रनिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं जो हम न्यू अपार्टमेंट्स लेके आ रहे हैं, विलास लेके आ रहे हैं, और इनफैक्ट वापस से हम सभी के लिए अगेन आसान जैसा एक प्रोजेक्ट भी प्लान कर ही रहे हैं, ताकि और ज्यादा लोगों को हम घर प्रोवाइड कर सकें। ये अपार्टमेंट और विलास है उदयपुर में या उदयपुर? बिल्कुल, ये अपना कलरवास नाम का एक एरिया है, कलरवास करके, वहीं पे अपने 3 प्रोजेक्ट्स हैं, ड्रीम हाउस एंड आसान प्रोजेक्ट और घर आंगन, और सांची फार्म विलास भी, मतलब 3 to 4 प्रोजेक्ट्स। हाँ जी। तो उदयपुर की शान में तो 4 चांद लगा ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन शौर्यगढ़ जैसी जो इनकी 4-5-6 जो भी रिसोर्ट्स है, वो पर्यटन के मानचित्र पर विदेशों से आने वाले सैलानियों का भी मन मोहता है। किन किन देशों के लोग वहाँ आ जाते हैं आपके यहाँ? अपने काफी, हाँ जी, टूरिस्ट में काफी यूरोपियन क्लाइंट्स होते हैं। इनफैक्ट लॉट ऑफ अपने जैसे यूरोप से हो गए, ऑल ओवर द वर्ल्ड से आते हैं, और अपनी जो होटल है वो थोड़ी सी पैलेशियल स्टाइल में है, पैलेस जैसा बना हुआ है, हेरिटेज काफी, मतलब दिखेंगे बहुत ही सुंदर बना हुआ है। तो जैसे झरोखे हैं और सब अलग, जो अपने पुराने राजा महाराजाओं के घर होते थे, तो वैसे उसी स्टाइल में बनी हुई है। और इनफैक्ट आई वुड से द बेस्ट है वो वेजिटेरियन। हम ये भी देख रखा है कि वेजिटेरियन फूड को हम आगे तक ले जा सके, तो उसमें ओनली वेजिटेरियन फूड सर्व होता है, बाहर का खाना नॉनवेज है वो सब अलाउड नहीं है। हाँ जी। तो सोनाली जो है मुंबई से अपने ससुराल में आकर के यूं ही डायरेक्टर नहीं बन गई, या यूं ही कंपनी के बड़े ओहदे पर नहीं बैठ गई,
ये जो होटल्स है, जो रिसोर्ट्स है, उनको एक धरोहर के रूप में और हमारी लोक संस्कृति को उन रिसोर्ट के माध्यम से दुनिया में कैसे मैसेज दिया जा सके कि राजस्थान कैसा होता है, वो सब प्रयोग अपनी प्रयोगशाला में बैठ करके कर रही है। एक तरफ वो लोक संस्कृति को अपने रिसोर्ट्स के माध्यम से बढ़ावा दे रही है, तो दूसरी ओर राजस्थान सरकार को रेवेन्यू भी होटल से जाती ही होगी। यह कोई कम बात नहीं है। आपकी जिंदगी के और क्या आयाम है? जीतो जो है, हाँ जी, जैन समाज की महिलाओं का एक बड़ा संगठन है जी, ट्रेड और ऑर्गेनाइजेशन है। लगभग इस ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 1 लाख से ज्यादा महिलाएं बिल्कुल जुड़ चुकी है हाँ जी, और प्रगतिशीलता के नए नए अध्याय लिख रही है। बिल्कुल। तो आप अभी उसमें किस पद पर हैं? मैं नेशनल कन्वेयर के रूप में हूँ। जी। तो जैसे प्रोजेक्ट जायका नाम से मुझे मिला था। आपकी भूमिका हाँ क्या जी, है? जायका नाम है जी। इस प्रोजेक्ट का। तो उसमें जैसे ऑल ओवर इंडिया से जितनी भी महिलाएं हैं, उनकी जो कुकिंग की स्किल्स है, जी। हम उन सबको पर सिटी में मतलब उनका कंपटीशन होता है, फिर वो स्टेट लेवल से आके नेशनल लेवल तक के कंपटीशन करती है। तो कुकिंग कंपटीशन के रूप में हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं ताकि वो फाइनली अपना कोई होटल खोल सके या तो अपना कोई बिजनेस घर बैठ के डिलीवरी का खोल सके, तो वो कॉन्फिडेंस देते हैं। हमारे पीएम जो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। हाँ जी। भारत कैसे आत्मनिर्भर हो सकता है, उसकी पहल जैन समाज की महिलाओं से हो चुकी है और यह पहल शुरू की है नेशनल कन्वीनर के रूप में सोनाली ने। सोनाली चाहती है कि सबसे पहले जैन समाज की जो महिलाएं हैं वो किसी न किसी रूप में, भले छोटे रूप में ही, अपने अपने शहर में जो जहां है वहीं बैठ करके आत्मनिर्भर हो जाए, निर्णय लेने में स्वतंत्र हो जाए, अपने आप वुमेन एम्पावरमेंट होगा। और इसके बाद उनकी एक जिजीविषा ये भी है कि वो किसी जातिवाद या संप्रदायवाद में बंद कर नहीं रहना चाहती। हिंदुस्तान की कोई भी वुमेन हो, उस वुमेन को आत्मनिर्भर बनाने का उनका मन करता है। जी। तो इसी को लेके हमने लास्ट ईयर एक प्रोग्राम किया था जिसका नाम था सांची सम्मान। जी, सांची सम्मान। हाँ जी। तो उसमें हमने बिकॉज ये फर्स्ट प्रोग्राम था हमारा सांची ग्रुप मतलब सम्मान को लेके, तो हमने इसमें काफी बड़े लेवल पे ऑलमोस्ट 40+ लेडीज को हमने स्टेज पे बुला के उनको एक्नॉलेज करा था। कोई बड़े बड़े एजुकेशनल मतलब कि प्रिंसिपल्स थे, कोई टूरिज्म हेड थे, कोई मतलब काफी बड़ी बड़ी फील्ड से थी लेडीज। तो उनको बुला के और ऑलमोस्ट 1000-1500 की गैदरिंग थी और हमने उनको सबके सामने बुला के एक रिस्पेक्ट दिया था। तो आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। अब हम नेक्स्ट ईयर टाइम जो करेंगे, हम इसको राजस्थान लेवल पे लेके जाएंगे। तो ये जो सांची ग्रुप है, इसके एक नहीं कई आयाम है, केवल कारोबारी ग्रुप नहीं है, ये लोगों को जोड़ता भी है, सद्भावना भी स्थापित करता है और ये महिलाओं के प्रोग्राम्स करके या युवाओं के प्रोग्राम करके उनको एक नई दिशा भी देता है। इस ग्रुप के सामाजिक सरोकार भी है और खासकर सोनाली जो नए युग की सोच वाली है, वो सोनाली इसको कहीं आगे ले जाना चाहती है, सामाजिक रूप से इसको स्थापित करना चाहती है कि केवल कारोबार के अलावा समाज के विकास में भी इसका एक अपना अहम रोल हो। और आपके जीवन की क्या है? आप कुछ और सोशल संस्थाओं से भी जुड़ी है क्या? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से? हाँ जी, जैसे जैन सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे भी जुड़ी हुई हूँ। फिर जीतो है, फिर जीतो मतलब लेडीज विंग है, एंड बिजनेस BNI है। इस बिजनेस से संबंधित कुछ संस्थाएं होगी जिनसे आप जुड़ी होंगी? हाँ जी। जो इनके संरक्षण की बात करती हो, बिजनेस के संरक्षण की? जैसे BNI है, BNI ग्रुप से मैं जुड़ी हुई हूँ। तो उसमें भी मुझे काफी जो चीज जो मेन अट्रैक्ट की इस ग्रुप में ऐड करने के लिए, तो ये पहला इंडिया का ग्रुप है जिसमें सिर्फ लेडीज मेंबर्स हैं। अच्छा, BNI में ओनली लेडीज? नहीं, ये स्पेशल ग्रुप बना है ऑल ओवर इंडिया में। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो सिर्फ लेडीज बिजनेस, जो विमेन जो छोटे छोटे जैसे घर में भी केक्स बना रही हैं, उन सभी को लेके आगे बढ़ रही है।
तो ये चीज मुझे काफी अट्रैक्ट हुई इस चीज से, और मुझे ये भी लगा कि इसी मतलब BNI ज्वाइन करके शायद कहाँ ना कहाँ मैं इन सभी लेडीज से कनेक्ट हो सकती हूँ और एक अलग कनेक्शन मतलब बॉन्ड हो सकता है ताकि हम मिलके आगे बढ़ सके। सो BNI मुझे बेसिकली मतलब जो अट्रैक्टिंग पॉइंट था वो विमेन ही था कि विमेन आर देयर, तो हम मिलके आगे चले। हाँ जी। आप जिस आदर्श परिवार से हैं जी, वहाँ जीवन संस्कार, जीवन मूल्य बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बिल्कुल। तो आपकी आंतरिक भावनाएं आप बताइए कि आप आज जिस जगह हैं, जिस मुकाम पे हैं, हाँ जी। तो आपके परिवार का कितना सपोर्ट रहा ताकि और महिलाओं के लिए भी प्रेरणास्पद हो सके? जैसे सभी मसलन आपके ससुर जी, हाँ जी, आपके हाँ हस्बैंड। जी, हाँ जी, जैसे सभी जैसे विमेन जो स्त्रियां आती हैं शादी करके, तो वो एक पहले बहू के रूप में आती है, जी। पर मुझे बहुत खुशी के साथ कहना पड़ेगा कि मेरे जो फैमिली है, जैसे मेरे जो मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, जो पापा जी हैं, वो सभी ने मुझे कभी बहू नहीं समझा। उन्होंने इनफैक्ट बेटी बन के हमेशा ये बोला कि तुम आगे बढ़ो, कुछ आगे करो, मतलब कुछ हटके करो, आप कुछ करो जो लोग आपको याद करें। तो उनका सपोर्ट मेरे लिए बहुत बहुत ही मायने रखता है। एंड आज भी जैसे हम आते हैं तो बच्चे कल घर में पीछे हैं, अगर ऑफिस आ रहे हैं तो पूरी फैमिली जो मतलब परिवार है, सब मिलके दे आर हैप्पी अबाउट इट कि हम साथ में हैं और बहुत अच्छे से मिलजुल के रह रहे हैं। हाँ जी। ये सांची जो ग्रुप है, इस ग्रुप को कहीं कोई पहचान, कोई अवार्ड भी मिले हैं क्या? अवार्ड वैसे महत्वपूर्ण नहीं होते काम के लिए, हाँ जी, लेकिन एक पहचान होती है। एक्चुअली मैं बोलना चाहूंगी, अभी हमारे सांची ग्रुप में वैसे 5000 प्लस कस्टमर्स हैं जी। जो हमारे मतलब बोलते ना हैप्पी कस्टमर्स की जो लिस्ट है, और 20 प्लस प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है जी। तो बेसिकली ये है 5000 लोगों को आपने अपने घरों में शिफ्ट कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, जी, बिल्कुल। सो ये मतलब जनरली हमारे इतनी सिंपल तरीके से घर जो एनवायरनमेंट है, उन्होंने कभी अवार्ड्स या किसी चीज में नहीं सोचा है। उनको ये था कि कर्म करते रहो, अपने आप अपने को फल मिलता रहेगा। वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, एब्सोल्युटली। तो वो उसी में बिलीव करके आज तक उन्होंने कोई चीज में कभी कोशिश नहीं करी या कभी मतलब सोचा भी नहीं कि हम इस पॉइंट को लगाएं, मतलब कुछ भी। तो फिलहाल तो नहीं, पर हाँ अब जैसे धीरे धीरे हम और आगे बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली we'll be getting it soon। सोशल मीडिया का जमाना है। हाँ जी, और सब कुछ डिजिटल हो चुका है। बिल्कुल। अब संभव नहीं होता कि आप 5 लाख महिलाओं को एक जगह जोड़ लो, 10 लाख महिलाओं को। हाँ जी, लेकिन सोशल मीडिया पे ये संभव है। बिल्कुल। तो ऐसी कैंपेनिंग की कोई कल्पना है आपके दिमाग में कि एक समय ऐसा आएगा कि सोनाली सोशल मीडिया पे 5 लाख महिलाओं को संबोधित करेगी या अपनी बात उन तक पहुंचाएगी? बिल्कुल, मेरा लक्ष्य यही है कि आगे जाके कोई न कोई मतलब विमेन रिलेटेड ऐसा कुछ करूं कि मतलब लोग याद करें कि इंडिया में कोई ऐसी थी जिसने लेडीज को वो मुकाम पहुंचाया है। एंड मन सिर्फ ये नहीं है कि बस एजुकेशन लेके छोड़ दिया जाए, उनको इनफैक्ट मॉनेटरी वाइज भी इतना स्ट्रांग बनाए कि कल एक उनकी लाइफ में डिफरेंस आ जाए। हाँ जी। आपके रिसोर्ट भी है, होटल्स भी है, बिल्कुल, और उदयपुर पर्यटन नगरी है। हाँ। उदयपुर को आप क्या देना चाहती है सर, रिसोर्ट के माध्यम से या पर्यटन के क्षेत्र में कोई इच्छा मन में होती है? उदयपुर अपनी झीलों की नगरी है, वो तो है ही है। तो बिल्कुल इतनी सुंदर जगह है। तो आप होटल्स, बस एक इच्छा है कि जब भी जो होटल आए तो अपने कल्चर को ना भूलें जी। तो हमारी जितनी भी होटल्स आ रही है वो सभी इसी कॉन्सेप्ट पे है, जो अपने पुराने जो उदयपुर के राजा महाराजा की जो लिविंग स्टाइल थी, हम वही लोगों को, टूरिस्ट लोगों को वो दे पाए, जिससे हमारी संस्कृति भी आगे और अपन इसको भूले नहीं, अपनी जनरेशन से जनरेशन ये आगे बढ़ा सके। 2 बातें हैं। अपने रिसोर्ट के माध्यम से ये संदेश दुनिया भर में 7 समंदर पार तक पहुंचाना चाहती है
कि हमारी कला, संस्कृति, लोक वैभव, हमारे रीति रिवाज और जीवन मूल्य जो सब कुछ है हम रिसर्च के माध्यम से आगे पहुंचाएं, हस्तांतरित करें, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, एक देश से दूसरे देश तक। नंबर 1। नंबर 2, जो इनका सबसे बड़ा है महिलाओं को लेकर के, कि हजारों हजार बरस अंधकार की तन्हाइयों में गुजार देने वाली आधी आबादी के लिए ऊर्जा और प्राणवायु का संपूर्ण स्रोत बनकर के सोनाली सामने आना चाहती है। इनकी उपलब्धियां आगे क्या होती है, क्या अचीवमेंट होते हैं, किस तरह इनका सफर जाता है और कहां तक जाता है, हम इनसे खूब मुलाकात करेंगे और सिलसिला थमेगा नहीं, रुकेगा नहीं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।